क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्यों कराए जाते हैं मुंडन? जाने इसके पीछे की रहस्यमयी बातें। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा मुंडन की यानी सिर के सारे बाल कटवाने की है। हिंदू धर्म में मुंडन कराना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना गया है। यही वजह है कि मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपना बाल भगवान को अर्पित कर देते हैं। यह परंपरा का चलन तिरुपति, देवघर और बनारसी में बहुत ही प्रचलित है। हिंदू धर्म में स्थूल दृष्टि से प्रसव के बाद शिशु के सिर पर आए बालों को हटाकर सिर की साफ सफाई करना आवश्यक माना जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से शिशु के व्यवस्थित बौद्धिक विकास, विचारों के उच्छेदन, श्रेष्ठ विचारों के विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। स्थूल सूक्ष्म उद्देश्यों को एक साथ संजो कर इस संस्कार का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ सीखा स्थापना की संकल्प भी जुड़ा रहता है। हम श्रेष्ठ ऋषि संस्कृति के अनुयायी हैं। हमें श्रेष्ठतम आदर्शों के लिए ही निष्ठावान तथा प्रयासरत रहना चाहिए। इस संकल्प को जागृत रहने के लिए प्रतीक के रूप से शरीर में सर्वोच्च भाग सिर पर संस्कृति का ध्वजा के रूप में शिखा की स्थापना की जाती है। इस संस्कार में शिशु के सारे बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लेनी चाहिए अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष कराने चाहिए। यह समारोह इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क के विकास एवं सुरक्षा पर विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात आत्मा को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियों से संचित संस्कारों का प्रभाव मानव पर रहता है। मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास हो, उससे पूर्व जन्मों से वंचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। इस समय बुद्धि का विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है, अतः बच्चे में अच्छी बुद्धि और ज्ञान के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के लिए मुहूर्त का आकलन करना काफी जरूरी होता है। मुंडन का प्रतीक कृत्य किसी देवस्थान आदि पर इसीलिए कराया जाता है कि इस उद्देश्य में वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। इस संस्कार का संबंध प्रमुख रूप से शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के साथ माना गया है। इससे बालक की आयु में वृद्धि होती है, वह यशस्वी एवं मंगल कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। पुरातन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों ने भी इसके स्वास्थ्य संबंधित महत्व को स्वीकार किया है। शिशु के शरीर में खाज, फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोगों के होने तथा लंबे बालों के कारण सिर में जू आदि कृमि कीटों के उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। साथ ही गर्भजन्य बालों की विषमता के कारण शिशु के बालों का विकास भी समरूप नहीं हो पाता। दाह संस्कार के बाद मुंडन, मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद भी मुंडन कराया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान करने एवं धूप में बैठने से भी वह जीवाणु हमारे शरीर से मुक्त नहीं हो पाता।
शरीर में चिपके इस जीवाणु को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराना आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि मृत्यु के बाद क्यों मुंडन कराना आवश्यक होता है। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।